नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो पहली नजर में यह हथेली बड़ी जबरदस्त लगी मुझे। अद्भुत अवस्थाएं अवस्थित हैं, अद्वितीय अवस्थाएं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर उच्च सम्मान को प्राप्त करते हैं और इनका कंसर्न भी है कि इनको यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करना है। आज इनकी आयु 23 वर्ष की है, महिला की हथेली है। इन्होंने बीटेक अपना कंप्लीट किया, अभी लगी पड़ी हैं यूपीएससी के लिए, पूरी तरह से प्रयासरत है और ये आईएएस बनना चाहती हैं। आईएएस आईपीएस इनको बनने की बड़ी अच्छी इच्छा और तमन्ना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही सवालों पर हम जवाब करेंगे और चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का कोशिश करेंगे। ये चमत्कारी हथेली बोलने का रीज़न है क्योंकि हथेली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो कि सामान्य बिल्कुल नहीं है। ये जातक को बहुत ज़्यादा धनलाभ कराता है। ये जातक को उच्च स्तरीय सफलता इनकी ज़िंदगी पर देता है। आईएएस आईपीएस बनाता है, यूपीएससी करते हैं ऐसे व्यक्ति, और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं जन्म ही होता है बड़े कार्य करने के लिए, बड़े प्रतिष्ठित पद पर जाने हेतु। नहीं तो इंडिया का सबसे कठिन परीक्षा होता है यूपीएससी का, और इसके लिए इतना कॉन्फिडेंटली बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बहुत यूपीएससी किए हुए व्यक्तियों का हाथ देखा है, आज जो बड़े अच्छे अच्छे पद पर है उनका भी हाथ देखा है, विश्लेषण की वीडियो भी आई है। तो जितना गहराई पूर्वक मैं आपको बता पाऊंगा उतना शायद ही कोई बता पाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज को देखते हैं। पॉजिटिविटी में क्या क्या आपके हाथ पर दिख रही है। मैं प्रायः कहता हूं जितने भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगी उतने आप करीब बढ़ेंगे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, राजाओं के समान जिंदगी जीने के लिए, एक उच्च स्तरीय सम्मान पाने हेतु आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यूपीएससी करने के बाद आप एकदम राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपने आंखों से, और आप सभी इस बात को जानते हैं। तो बिल्कुल भी होप मत हारिए, एकदम मेहनत करिए। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो आप जिंदगी पर सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो पॉजिटिविटी में इनके हाथ पर क्या क्या है वो पहले देख लेता हूं मैं। तो पॉजिटिविटी में ना इनके हथेली पर ये देख लो, जीवन रेखा। सबसे पहले गौर करो जीवन रेखा पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है या एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है किसी भी व्यक्ति के हथेली पर। प्लैनेट्स तो शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर से ये देखो साइन, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गई प्रोग्रेस लाइन, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होगा जातक निरंतर तरक्की एवं प्रगति करेंगे। और यूपीएससी की जब बात आती है तो ये हाथ पर होना बहुत जरूरी है। ये प्रगति की रेखा हाथ पर होना बहुत जरूरी है। खास करके मान लिया जाए आपका अभी एज 23 साल हो रहा है, 25 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो कम से कम उस इर्द गिर्द, जैसे आपकी आयु 30 साल हो रही है तो कम से कम 32-33 साल तक प्रगति की रेखा होनी चाहिए। इसके बाद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आगे है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो उस समय के सफलता हेतु, 30 वर्ष के सफलता हेतु प्रोग्रेस लाइन का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है प्रोग्रेस लाइन। जिस भी व्यक्ति के हथेली पर होगा ये बड़े भाग्यशाली होंगे। इसके उपरांत एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली, और जिंदगी का लास्ट तक जा रही है। मजा आ गया देख के, एकदम जबरदस्त, बहुत शानदार भाग्य रेखा। बृहस्पति पर्वत पर भी जा रही है, कहीं ना कहीं आपके सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग को तो बता ही रही है। इसी भाग्य रेखा पर एक स्क्वायर ये तो होना ही चाहिए। ये जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। अब जातक के जिंदगी पर पैसा आएगा तभी तो ये प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़ी अद्वितीय है। सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य रेखा। सूर्य आपके मान सम्मान को दर्शाता है, सूर्य आपके यश प्राप्ति को बताता है। सूर्य अगर अच्छा है तो आप जिंदगी पर बड़े पद पर आसीन रह सकते हैं, इस बात की गारंटी होती है। तो सूर्य का अच्छा होना व्यक्ति के हथेली पर बहुत जरूरी है, और सूर्य को जो जस्टिफाई करता है उसको कहते हैं सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा भी हथेली पर होना बहुत जरूरी है। अभी देखो सूर्य रेखा पर कुछ चमत्कारी इंडिकेशंस जो जातक को 1000% सफलता के बड़ी करीब ले जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा यहां से चली है। फिर यहां भी देख लो सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। ये भी एक चमत्कारी सूर्य रेखा है, और इसी सूर्य रेखा पर एक हल्का सा दिख रहा है, ये लाइन हल्का नहीं, पूरा ही बन गया ये, पूरा फिश जैसा आकृति। ये फिर देखो आप, ये यहां पर से बना ऐसे करके, ये यहां पर गया है, फिर एक रेखा यहां से निकल के आके ऐसे अटैच कर रही है। तो कंप्लीट फिश साइन और स्ट्रेंथ वाला फिश साइन। मतलब ये ऐसे व्यक्ति तो ऐसे जन्म से ही करोड़पति होते हैं, गरीब तो है नहीं आप, और वो आप कहते ही बता रही है। और आगे आपको उच्च स्तरीय सम्मान भी जिंदगी पर मिलेगा। यहां भी देख लो आप, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा है। ये भी पैतृक संपत्ति का बढ़िया साथ, मतलब जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं है।
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बस पावर के लिए यूपीएससी करना चाह रही है। ये भी देख लो, एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी मान के चल लो आप। यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस है जो सूर्य रेखा के, जो कि अद्वितीय है। लाइन ऑफ एजुकेशन भी कमाल है। तो इतना सा ही अगर आपके हाथ पर होना, सूर्य रेखा अच्छा हो, भाग्य रेखा अच्छा हो, प्रोग्रेस लाइन हो, जीवन रेखा बड़ी अच्छी हो, राहु रेखा कम हो, तो आपके लिए यूपीएससी कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब देखो बुध रेखा, ये एक शानदार बुध रेखा आपके दलीप पर है, जो कि बेहतरीन मनी ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब क्या ही चाहिए, कहाँ रखेंगी पैसा आप। यहां से भी देखो बहुत बढ़िया बुध रेखा आपके हाथ पर है। यह सूर्य रेखा का ब्रांचेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, बहुत जबरदस्त एक सूर्य रेखा यहां से दिख रही है। अगर आपने प्रयास कर लिया ना, तो किसी सादे पेपर पर लिखा लो, यूपीएससी आपका हो जाएगा। और जिस दिन आपका यूपीएससी हो गया, आप कमेंट जरूर करना, और एक वीडियो मुझे चाहिए, आप प्रत्यक्ष रूप से बना के देना कि गुरुजी ने कहा था और आज मेरा यूपीएससी हो गया। मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आपने दिन दोगुनी मेहनत वाली कर ली ना, दिन दोगुनी, दिन को देखा नहीं आपने, रात को नहीं देखा, दिन दुगुनी रात चौगुनी वाली तरक्की करेंगे आप लाइफ में, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया तो। बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरी बिल्कुल गारंटी, स्टाम्प पर ले लो आप। अगर आपने ना दिन देखा ना रात देखा और निरंतर प्रयासरत रही, निरंतर 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा अगर आपने पढ़ लिया, तो फिर यूपीएससी कोई बड़ा बात आपके लिए नहीं होगा। क्योंकि अवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, बड़ी शानदार अवस्थाएं, लेकिन मेहनत में अगर कमी रही तो इसकी बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि आपका होगा। क्योंकि हाथ पर जब अवस्थाएं अच्छी होती हैं तो आपको प्रयास भी करना पड़ता है, नहीं तो बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं। और सिलेक्शन मात्र 1,000 व्यक्ति का होना है, तो समझ लो इस बात को आप। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। क्योंकि आयु बड़ी कम है आपकी और चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्टरी आप कहते नहीं, पर यूपीएससी करोड़पति को लेके बहुत जबरदस्त इंडिकेशंस है। इसके उपरांत देख लो एक बढ़िया आपके स्क्वायर नुमा आकृति, जो कि आपके जुपिटर पर है, ये भी सम्मान मान सम्मान को जिंदगी पर दर्शाता है। तो हथेली बड़ी शानदार है, केवल लाइन से ही नहीं, प्लैनेट्स भी इनके काफी अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र बड़ा बढ़िया दिख रहा है मुझे, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा बढ़िया है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे हैं। अब क्या ही चाहिए आपको। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर, सम्मान पाने की बड़ी अच्छी आपकी इच्छा एवं तमन्ना है, और आपके जिंदगी पर सम्मान देने के लिए ना ईश्वर ने किसी भी प्रकार की कमी को नहीं छोड़ा है। तो आप बस निरंतर प्रयासरत रहे, निरंतर तरक्की करने के लिए आप प्रेरित रहे, तो तरक्की करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, और आप सभी से ये आग्रह है, अगर आपके हथेली पर ये पॉजिटिविटी होगी तो जिंदगी पर उच्च स्तरीय सम्मान को कोई भी नहीं रोक सकता, और आप जिंदगी पर उच्च स्तरीय सम्मान को प्राप्त करेंगे, यूपीएससी करेंगे। अगर कोई व्यापारी भी बनना चाहता है तो वो भी गुणी होगा तभी व्यापारी बन पाएगा, अगर पैसे का योग होगा तभी वो पैसा कमा पाएगा। तो अगर इस प्रकार के चिन्ह उनके हथेली पर भी अवस्थित होंगे तो वो भी एक बहुत अच्छे व्यापारी के रूप से अपने आप को देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब क्या है ना, महज 23 वर्ष की आयु है, और क्या होता है ना, जब आप इतने कम आयु के होते हैं, जितनी बड़ी ही पॉजिटिविटी आपके हाथ पर क्यों ना हो, एक समझदारी की कमी रहती है। तो नेगेटिविटी हो सकता है आपके ऊपर हावी हो जाए, तो नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है, उस बात को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी नेगेटिविटी है इनके, देखो माइंड रेखा और जीवन रेखा काफी अलग है, सुनती नहीं किसी का। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे महिलाएं या ऐसे पुरुष किसी का सुनते नहीं है। जब आप किसी का सुन नहीं रहे हैं और आप हर समय सही हो, ये कोई जरूरी भी नहीं है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आपके हाथ पर ना कुछ विपरीत परिस्थिति का योग है। धन को लेकर दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जातक अपने हिसाब से चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में परस्पर आते रहती है। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी, हालांकि ये बहुत दिन आपके हाथ पर नहीं है, कुछ एक सर्टन पीरियड के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद विशेष समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन तक ये समस्याएं हैं, तो मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने हिसाब से ना चले आप, और कोशिश करें चीज़ों को गहराई पूर्वक समझने का और धैर्यतापूर्वक किसी भी प्रकार के कार्य को करने का। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, और इसके लिए इसके रिलेटेड जिंदगी पर फ्लक्चुएशंस भी आ सकते हैं, माइंड में बहुत प्रकार की द्वंद्व एवं दुविधाएं चल सकती हैं। तो इसलिए ये द्वंद्व और दुविधाएं ना चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप केवल अपने हिसाब से ना चले। दूसरी नेगेटिविटी हल्की हल्की प्रारंभिक समय में राहु रेखा थी, तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा स्ट्रगल तो कर ही देता है, धन को लेकर नहीं, कैरियर को लेकर स्ट्रगल कर देता है। आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी कि मैं सेल्फ मेड बनूं, मैं सेल्फ मेड लाइफ में कुछ बड़ा कार्य करूं, तो कहीं ना कहीं मन में एक द्वंद्व और दुविधा और स्ट्रगल को आप भी झेलती हैं। तो थोड़े स्ट्रगल को तो ये शुरुआती दौर में बता रहा था।
उसके बाद नेगेटिविटी मुझे कोई खास आपके हाथ पर नहीं लगी, सामान्य भावुक है सामान्य रूप से, ये कोई खास नेगेटिविटी नहीं। थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी है तो स्वास्थ्य का केयर करना है, नहीं तो हल्की हल्की स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि अभी आयु कम है, अगर अभी से आपने केयर कर लिया तो विशेषतम दिक्कत के योग को भी ये नहीं बता रहा है। इसके बाद मुझे कोई नेगेटिविटी इनके हाथ पर नहीं दिख रही, कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हल्की हल्की राहु रेखा है, तो वो मैं जीवन रेखा से आऊंगा तो बता दूंगा। तो ये इनके हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। प्रश्न थे यूपीएससी को लेकर कब तक सफलता मिल जाएगी। मैं बता रहा हूं, अगर आपने प्रयास कर लिया तो 25 में 26 में 60 तक आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस बीच आप ध्यान रखना, केवल यूपीएससी ही नहीं और भी स्टेट पीसीएस वगैरह भी आप देना, उसमें भी तो आपके स्कोप होने चाहिए। बाकी यूपीएससी तो होना ही है। अगर आपने जान लगा के मेहनत कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं हाथ के हिसाब से बात कर लूँ तो मैंने आईएएस आईपीएस का हाथ देखा है, तो मुझे कोई डिफरेंसेस नहीं लग रहा उनके और आपके हाथ में। मुझे लग रहा है कि अगर आपने प्रयास किया तो वृहद पूरे चांसेस है कि आप यूपीएससी कर लो। वृहद पैमाने पर उच्चतम सफलता करने के योग हैं, तो यूपीएससी उसी श्रेणी में आता है, तो आपका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा से और चीज़ों को क्लियर कर देता हूं, बता देता हूं, आश्वस्त कर देता हूं कि कब क्या प्रगति की रेखा है और कब क्या जिंदगी पर तरक्की एवं उन्नति आपको हो रही है। तो देखो, शुरुआती दौर से आप हाईली इंडिपेंडेंट रही हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी राहु रेखा आपके हाथ पर रही है, तो हल्के फल्के माइंड में फ्लक्चुएशंस, इरिटेशंस, दिमाग तेज होने के बाद भी ज़्यादा तक पढ़ाई नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये वाली दिक्कत मुझे दिख रही थी। बाकी प्रगति की रेखा थे तो अच्छे परिवार से होते, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस माइंड संबंधी ही प्रॉब्लम होती है कि दिमाग काबू में नहीं रहता। और आपकी इंडिपेंडेंसी अगर मैं बात कर लूँ तो ये महज 16-17 वर्ष की आयु से हो गई है। 18 वर्ष में दिक्कत था, 19वें में था, 20वें में तरक्की थी, फिर हल्की विपरीत परिस्थिति बनी, फिर एक 23वें में तरक्की थी, 24वें में थी, और एक लगभग हल्की 25 में दिक्कत है। 26 के बाद फिर बहुत 26 में तरक्की है, फिर एक आपके लगभग 28 में बहुत बड़ी तरक्की है। 29 में दिक्कत है, तो वो राहु रेखा है, मैं उपाय दे दूंगा। 30 में एक तरक्की है, 32 में है, फिर तकरीबन एक आपके लगभग मान 34 में है, फिर एक आपके 37 में है, फिर लगभग एक 40 में है। 40 के बाद देख लो 45 वर्ष तक एक ट्रायंगल जैसी आकृति है। 45 के बाद सीधा आपके 55वें वर्ष में तरक्की है, 58 वर्ष में है, फिर तकरीबन 65 वर्ष में। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर आपकी जीवन रेखा को देखा जाए तो 25-26 साल के बाद राहु रेखा खत्म हो रहा है, एक 29वें साल के आसपास है, तो उसका मैं रेमेडी दे दूंगा। बाकी ये कोई बहुत डार्क राहु रेखा नहीं है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट ये नहीं दे पाएगी, लेकिन फिर भी उपाय कर लेने से चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो मूलतः बात ये समझ में आई कि 25वें वर्ष के बाद उच्चतम तरक्की का योग है, उच्चतम सफलता हेतु योग बने हुए हैं। तो अगर आपने सार्थक रूप से प्रयास कर लिया तो आपकी इच्छाएं व मनोकामना अवश्य पूर्ति होगी, और आपका इंडिया का सबसे बड़ा कठिन नौकरी या फिर कह लो एग्जामिनेशन आपको प्राप्त होगा। एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा और नौकरी की प्राप्ति होगी। कठिन एग्जामिनेशन को, कठिन परीक्षा को आप बहुत ही आसानी से पास कर पाएंगे। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके तरीके आप जानना अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबिलिटी में और धन के आगमन में, कंफर्ट्स में, लग्जरियस जिंदगी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, और एकदम कम मेहनत में ज्यादा सफलता के योग को यह बता रहा है। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है जब भी पैसे की आवश्यकता हो। ज्यादा के पास कहीं ना कहीं से धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है और पैसे आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से धन आ ही जाता है जिंदगी पर, कहने का अर्थ ये है। और मैं थोड़ा थंब को अगर आपको दिखाना चाहूंगा तो ये रहा एक जबरदस्त थंब, ये अधिकारी वाला थंब तो है, ये स्ट्रांग इच्छा शक्ति। एक लाइन से युवा आकृति अपने लाइफ में अपने दम पर बहुत कुछ करना चाहती है, और जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। ये ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, और एक जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा शानदार होता है। एक उच्चतम शानदार व्यक्तित्व का ये परिचय कराता है, और बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने हेतु प्रयासरत रहते हैं, और जिंदगी पर आगे भी बढ़ जाते हैं ये लोग। अभी मैं आगे विचार कर लूँ आपके अतले पर और क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो ये समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, ऐसे महिलाएं बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी रेखा है, इंसान दिल के भी बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते, लोगों के लिए हमेशा अच्छा विचार रखते हैं। थोड़े फिंगर के बीच में गैप है तो खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, हल्की फल्की इंट्रोवर्ट, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। यहाँ से टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर आपके लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल के बहुत स्ट्रांग होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, ये इस चीज का परिचय करा रही है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ से आपका स्क्वायर है तो 32वें तक लाइफ सेटल हो जाएगा। परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है। अगर ये उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं तो लोगों के लिए करना भी इनको बेहद पसंद होगा। जुपिटर बढ़िया है तो लाइफ में दिक्कत का है, उच्चतम उच्चतम वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, कोई समस्याएं नहीं। बहुत दार्शनिक सोच की आप होती है। यहाँ से भी एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके आने वाले दिनों में सफलता को इंडिकेट कर रहा है। एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज है। हल्की फुल्की इरिटेशन शुरुआती दौर में रही थी, सोचने की प्रॉब्लम होती है 28वें साढ़े तक तो दिख रही है मुझे। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ। यहाँ भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है जो कि 55वें वर्ष के बाद भी अच्छे फल को बता रही है। सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा ये सब बता रही है मुझे। अगर मैं थोड़ा और आगे देख लूं तो ये वाली रेखा आप ठीक से समझो, ये एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि जुपिटर पर जा रहे हैं। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये भी भाग्य रेखा ही मान के चल लो आप। आपकी माइंड रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर भी ट्रायंगल्स है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। और ये कुछ हल्की फल्की इमोशंस का परिचय करा रही है जो कि सामान्य रूप से है। इतना तो होना भी चाहिए इंसान में। बाद बाकी अगर मैं आगे देख लूँ इनके तली पर, तो ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है और ये भी भाग्य रेखा है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले हल्की फल्की मूड स्विंग रहती है 28 साल तक, तो मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ भी एक ट्रायंगल बड़ा सा है और एक बढ़िया सा स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है जो कि प्रॉपर्टी का सुख को बताता है। जातक को उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ये इस चीज का परिचय कराता है। उच्चतम प्रॉपर्टी का सुख मतलब जातक अच्छी प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं लाइफ में। उसके बाद अगर देखा जाए लाइन ऑफ एजुकेशन, बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार है और ये एक आपकी सूर्य रेखा अद्वितीय है। यहाँ पर से एक फिश साइन बहुत कमाल है, जातक को सफलता देता है बहुत अर्ली है इसमें 28 साल तक। ये भी आपकी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। यहाँ भी देख लो, जितनी बड़ी सूर्य रेखा होगी आप सफलता उतने कम आयु में प्राप्त करेंगे, उतनी बड़ी प्राप्त करेंगे। ये भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। यहाँ भी सूर्य रेखा के ही एक ब्रांचेस है। सूर्य रेखा आपकी बहुत बड़ी है आपके हथेली पर, ये डेफिनेटली उस सफलता को बताता है, एकदम उच्चतम सफलता को। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, अच्छे परिवार से है, प्रतिष्ठित परिवार से हैं, अच्छी खासी संपत्ति होती है पारिवारिक दृष्टिकोण से। ये देखो बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, ये भी इस चीज का परिचय कराती है। जातक अपने दिमाग के बल पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी भी है। और जब मंगल बढ़िया हो तो जातक आईपीएस भी बन सकते हैं और अपने पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन के दम पर अपने जिंदगी में उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। आयु दीर्घायु होती है, आयु को लेकर विशेषतम तकलीफ को ये नहीं बता रहा है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। तो जबरदस्त मंगल है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सब विशेषतम यात्रा के योग है। कुछ आपके स्क्वायर साइन है तो मे भी घर से दूर की उन्नति हो, ये सब भी आपके लाइन्स है जो कि आपकी यात्राओं को बता रही हैं। चंद्रमा बढ़िया है तो जिंदगी पर धन आता ही आता है, ना की तो बात ही नहीं है। प्रबल चंद्रमा आपके हथेली पर अवस्थित है। एक जबरदस्त आपकी बुध रेखा यहाँ से दिख रही है मुझे जो कि मनी ट्रायंगल के साथ है, बहुत कमाल। यहाँ से बुध रेखा स्टार्ट हुई है तो बेहतरीन मनी ट्रायंगल, यहाँ भी एक बुध रेखा आगे चली है तो ये इंडिकेट कर रही है कि प्रॉपर्टी का सुख भी उच्चतम मिलता है। थोड़ी थोड़ी टूटी टूटी बुध रेखा भी है, हल्की पेट की समस्याओं को बताती है, तो प्रॉपर केयर करें आप। ये भी आपकी ब्रांचेस है भाग्य रेखा के साथ जो बुध रेखा में जुड़ रही है। फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है तो इसका भी फल का चर्चा नहीं करूंगा। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी है, एक फिशनुमा आकृति के साथ आकस्मिक धन लाभ और कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी पर जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ जाता है और पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार है, प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर तली पर अवस्थित है। थोड़े इरिटेशंस के लाइन थे जो मैं इसका उपाय दे दूंगा। बाकी ये एक जबरदस्त मंगल रेखा, हाँ मंगल पर बहुत लाइंस है तो ये इंडिकेट करिए जातक बहुत सोचते हैं, तो बिल्कुल भी आप ज़्यादा ना सोचे, आप बस कार्य करें, सोचे मत। और यहाँ पर से ये देख लो बढ़िया आपके लाइन्स है तो लग्जरी का प्रॉपर सुख। स्ट्रेस थोड़ा रहता है या फिर कह लो स्ट्रेस ऐसा व्यक्ति लेते हैं 25-26 साल तक। बाकी ये सब मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शुक्र बढ़िया, ये पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे। बाकी शुक्र मंगल देखा जाए तो बढ़िया है, तो कम सोचो और ग्राउंड पर वर्क ज़्यादा करो आप, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। बाकी जिंदगी पर तरक्की तो तय है, भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इस बात की गारंटी है। ये पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति की रेखा, बाकी वो तो आपको उसका उच्चतम साथ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तय कतरे का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।